आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन व सामीन, प्रोग्राम रहनुमाई में आपका मेज़बान डॉक्टर एस.एम. मुबश्शिर आलम आपकी खिदमत में हाजिर है। और मोहतरम नाज़रीन, ये आप अच्छी तरह बखूबी वाकिफ़ हैं कि ये प्रोग्राम रहनुमाई मेट्रो टीवी से पीर के दिन दोपहर 2 बजे आपके माशरती और रूहानी मसाइल के हवाले से ये प्रोग्राम नशर किया जाता है। और आज हमारे प्रोग्राम की जो जीनत बने हैं वो किसी तारुफ के मुताज नहीं, वो एक अजीम शख्सियत, एक अजीम शायर, सियासी व समाजी हल्के, मुक़्तदर हल्के उनको जानते हैं, पहचानते हैं। मेरी मुराद जनाब सैयद अबरार हसन रिजवी साहब से है। मैं प्रोग्राम अपने रहनुमाई में उनको खुशामदीद कहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं डॉक्टर साहब? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अबरार साहब, आप खैरियत से हैं? मैं ठीक हूँ, आप खैरियत से हैं? आज प्रोग्राम रहनुमाई में आपको जहमत दी और हमने आपको एज ए मेहमान यहाँ मदऊ किया, जबकि ख़ुद आप मुख्तलिफ़ प्रोग्रामों की जीनत बनते रहते हैं और कई चैनल्स के ऊपर आप अपने प्रोग्राम करते रहते हैं और दीगर महफिल में भी आपसे मुलाकात होती है। तो बहुत शुक्रिया, आप प्रोग्राम रहनुमाई की जीनत बने, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। मोहतरम नाज़रीन, ये प्रोग्राम रहनुमाई, इस प्रोग्राम से आप अपने मुआशी, माशरती और रूहानी मसाइल का हल मालूम कर सकते हैं। जिस्मानी पेचीदा अमराज के हवाले से आप लाइव कॉल के ज़रिए हमसे मालूम कर सकते हैं। आप अपने रूहानी जो भी मसाइल हो उसके हवाले से एक लाइव कॉल के ज़रिए आप हमसे मालूम कर सकते हैं, रुजू कर सकते हैं। लाइव कॉल नंबर टीवी स्क्रीन पर आपके मौजूद है। और इस प्रोग्राम की खुसूसियत ये है कि हमारी तवज्जो आपकी लाइव कॉल पे ज़्यादा होती है और हम चाहते हैं कि आप जो जितने भी आप मसाइल का गिरफ्तार हैं, खुदा न ख्वास्ता कोई बीमार हैं, मूजी अमराज का शिकार हैं या किसी बैरून मुल्क सफ़र करने की आप कोशिश कर रहे हैं लेकिन काम हो नहीं पा रहा, आप शादी के मामलात हल करना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं लेकिन शादी में रुकावट आ रही है, कारोबार करना चाहते हैं, कारोबार में किसी किस्म की बंदिश आ रही है, तो उस हवाले से भी आप रहनुमाई ले सकते हैं। कुरान पाक से, अल्लाह के कलाम से आप रहनुमाई ले सकते हैं। अहादीस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी में आप रहनुमाई ले सकते हैं। अक़वाले बुज़ुर्गान दीन के मुताबिक आप रहनुमाई ले सकते हैं। इस प्रोग्राम, रूहानी प्रोग्राम रहनुमाई से हम चलते हैं अपने मेहमान की तरफ। अबरार साहब, अरसा हुआ आप रूहानी सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन पे भी मुख्तलिफ़ प्रोग्रामों में तशरीफ़ लाते हैं और मुख्तलिफ़ महफिल में भी तशरीफ़ लाते हैं। जो रूहानी वेलफेयर ट्रस्ट पर लोगों के जिस्मानी अमराज और रूहानी अमराज के हवाले से काम किया जा रहा है, उसके बारे में क्या कहेंगे? डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने एक ऐसे प्रोग्राम में मुझे मदऊ किया जिसका उन्वान रहनुमाई है। हमारे माशरे से रहनुमा भी उठ गए हैं और रहनुमाई भी उठ गई है, लेकिन हत्तल मकदूर आप जो कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को एक रहनुमाई फराहम की जाए, उसके साथ साथ जिस तरीके से आप लोगों के इलाज मुआलजे के लिए अपनी खिदमात पेश करते हैं और ख़ास तौर पर आपने गरीब गुरबा के लिए, उनके लिए जिनको खाने की 2 वक्त की रोटी नहीं है, आपने एक रूहानी दस्तरखान सजाया है। वो कि मैं इसके बहुत शदीद ख़िलाफ़ था, हूँ और रहूँगा कि ये ज़िम्मेदारी जो है वो रियासत की ज़िम्मेदारी। रियासत में जनाब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया था कि ए उमर, दजला के किनारे कोई कुत्ता भी प्यासा मर जाए तो रोज़ क़यामत तो उसका जवाब होगा। ये कैसे हुक्मरान है इस मुल्क के कि जहाँ लोग बच्चों को कत्ल कर देते हैं भूख की वजह से, जहाँ औरतें
अपना जिस्म फ़रोख्त कर देती हैं। तूने इसमत फ़रोख्त की है फ़कत एक फ़ाक़े को टालने के लिए, लोग यज़दां को बेच देते हैं अपना मतलब निकालने के लिए। ऐसे माहौल में जहाँ लोग ख़ुदकुशी कर रहे हों गुर्बत की वजह से, भूख और अफलास की वजह से, बीमारी की वजह से, तंगदस्ती की वजह से, वहाँ आप जैसे हजरात ने एक ऐसा इदारा कायम किया है कि जहाँ भूखों को खाना खिलाया जा सके। तो ये तो बहुत बड़ा एक तरीके से मजहबी हवाले से बहुत बड़े सवाब का काम भी है और मुआशरे में इस वक्त नेकी का काम भी है। लेकिन मुझे ये बताइए कि आप जब ये काम कर रहे हैं तो आप अपनी जेब से नहीं करते, लोगों से आपको ताउन दरकार होता है। आप लोग आपका ताउन करते हैं तो आप ये इतना बड़ा रोज़ की यानी सुबह का, दोपहर का और शाम का आप ये खाना वहाँ पे लोगों को सैकड़ों की तादाद में मैं देखता हूँ कि लोग वहाँ आते हैं और उससे मुस्तफ़ीद होते हैं। एक कॉलर है अबरार साहब, इजाज़त हो तो जी। आज के प्रोग्राम के पहले कॉलर से गुफ्तगू कर लें। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अब्दुल लतीफ़ साहब सांगड़ से। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अब्दुल लतीफ़ साहब सांगड़ से। जी हाँ जी मेरे भाई, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, आपकी दुआएं बुजुर्गों की। क्या मालूम करना चाह रहे हैं अब्दुल लतीफ़ साहब? एक तो जो है ना मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं रहती है। अच्छा, उसके बाद में ना पकौड़ी की रेडी लगाता हूँ, तो मैं कोई दूसरा कारोबार करना चाहता हूँ, इसके बारे में आप कुछ बता दें। अब्दुल लतीफ़ साहब आपकी वालदा का नाम क्या है? वालदा का नाम? आमना खातून। अच्छा, आमना खातून। जी जी ठीक है अब्दुल लतीफ़ साहब, प्रोग्राम रहनुमाई देखिए और आपको जवाब देते हैं। बहुत शुक्रिया मेरे भाई। प्रोग्राम रहनुमाई में आपने कॉल करके अपने कारोबार के हवाले से, सेहत के हवाले से मालूम किया है। मैं दुआ करूँगा रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में अल्लाह ताला आपको सेहत कामिला आजिला अता फरमाए, आपके कारोबार में वुसअत और बरकत अता फरमाए। या अल्लाह हो, या रज़्ज़ाक़ हो, या गनी हो। नमाज पंजगाना पे कायम हो जाए, कोई अगर थोड़ी बहुत कसर हो रही है उसको दूर करें और नमाज पंजगाना पे कायम होने के बाद नमाज फजर या अल्लाह हो, या रज़्ज़ाक़ हो, या गनी हो 333 मरतबा अव्वल आखिर 3 मरतबा दुरूद शरीफ के साथ ये आपको पढ़ना है और रब्बे करीम की बारगाह में दुआ करनी है। और मेरे भाई घर में भी पाकी तहरत का, पाकीज़गी का एहतमाम रखिए, इंशाअल्लाह ताला मामलात में बरकत हो जाएगी। बहुत शुक्रिया। जी अबरार भाई, अबरार साहब, तो आप जो दस्तरखान के हवाले से इरशाद फरमा रहे थे। मैं तो दस्तरखान के रूहानी दस्तरखान जो आपका है, मुख्तलिफ़ लोगों ने शहर में जो है वो दस्तरखान सजाए हुए, उनकी तौफ़ीक़ात में मज़ीद इजाफ़े के लिए दुआ की जा सकती है। लेकिन मैं दूसरी तरफ ये भी देखता हूँ डॉक्टर साहब, बुरा नहीं मानिएगा, इसको कारोबार भी लोगों ने बनाया जी, और लोगों ने बाकायदा जो है इसको एक परसेंटेज तय कर लिए कि जो लोग इसमें हिस्सा लेंगे तो उसका फला परसेंटेज होगा, ये होगा। मैं उन लोगों से भी वाकिफ़ हूँ, लेकिन चूँकि आपको मैं करीब से जानता हूँ, देखता हूँ, तो मैंने अभी तक ये महसूस नहीं किया कि आप भी इस किस्म का कोई जो है वो एक निज़ाम रखते हैं। जिस दिन मैं ये महसूस करूँगा तो इसी चैनल पर बैठ कर यहाँ मैं बराह रास्त कह भी दूँगा। लेकिन जिस तरीके से आपकी ज़ौजा मोहतरमा इतना बड़ा जो है दस्तरखान का खाना 3 वक्त का बनाना, और मैं उनको देखता हूँ कि जनाब वो रात को जो है शाम में सारा ग्रॉसरी ख़रीदना, फिर रात भर बनाना, फिर सुबह उसको लोगों में तकसीम करना, फिर आपका ख़ुद वहाँ खड़े होकर लोगों के साथ मोहब्बत से, प्यार से, अपने कारकुनान के साथ खड़े होकर। और सबसे बड़ी बात ये होती है डॉक्टर साहब, आप जिस भूखे को खाना खिला रहे हैं, जिसके तन पे आप जो है वो लिबास डाल रहे हैं, उसकी इज़्ज़त नफ्स ना मजरू हो। ये मैंने महसूस किया कि आपके यहाँ इज़्ज़त नफ्स का बड़ा ख्याल रखा जाता है। ये हुक्म भी तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये है कि भूखों को खाना खिलाना अफज़ल तरीन इबादत है और इज़्ज़त नफ्स को मजरू ना करना ये बेहतरीन अमल है। तो जिस तरह अभी विंडो में ये पिक्स चल रही हैं, हमारे मेहमान भी आते हैं वहाँ, ऑफिशियल अनऑफिशियल सियासी समाजी मजहबी शख्सियात आती हैं, तो वो लोग भी हमारे साथ सर्विस कर रहे होते हैं और उसके बाद उसी दस्तरखान पे हम लोग खाना खाते हैं। क्योंकि ये दस्तरखान जो है कराची का वाहिद दस्तरखान है जो ज़कात और सदक़ात से पाक है। इसको हमने प्रोफेशनल नहीं बनाया। यहाँ खालिसतन हम और हमारे दोस्त और हमारे कारकुनान इस दस्तरखान को हम प्रमोट कर रहे हैं और चला रहे हैं रज़ाकाराना तौर पर। अल्लाह का करम है और मैं तो कहता हूँ ये पंजतन पाक का ख़ास करम है हम पर और हमारे मुर्शिदान पाक का करम है
कि लोगों का तो ये ख्याल था कि ये ना ज़कात ले रहे हैं ना सदकात ले रहे हैं। और ज़कात सदकात हम क्यों नहीं लेते कि उस दस्तरखान पे सादात भी आते हैं, सैयदों का एहतराम ज़रूरी है, उल्मा भी आते हैं, मशाइख भी आते हैं, मस्जिद के इमाम भी आते हैं और वो खाना खा रहे होते हैं। एक मुसाफिर है, उनको भूख का वक्त है, खाना उसको चाहिए, तो वो आज तो बैठेगा, दस्तरखान सजा हुआ है तो हमें नहीं मालूम ये सैयद है, तो सैयद पर ज़कात और सदकात हराम है। तो इस बात का हमने ख़ास ख्याल रखा है और हम अपील यही करते हैं कि हमें पैसे नहीं चाहिए, हमें जो अशिया हैं, अजनास है, चावल है, दाल है, घी है, अच्छी क्वालिटी का। अगर चावल वहाँ इस्तेमाल होता है तो सुपर कर्नल सेला इस्तेमाल होता है, तो जो हम लोग घर में इस्तेमाल करते हैं, अपने लिए पसंद करते हैं, वही हम खल्क़े खुदा के लिए भी पसंद करें। ये भी आका का फरमान है। तो आप गुफ्तगू फरमा रहे हैं। साथ साथ डॉक्टर साहब आप ये भी देखें कि मैं यूरोप के मुख्तलिफ ममालिक में अक्सर जाता रहता हूँ। हमारे मुआशरे में एक ये बड़ा आम है कि जनाब हम मुसलमान हैं, इस्लाम सबसे अजीम मज़हब है और हमारा दीन सबसे अफजल तरीन दीन है। बेशक। आप मुझे ये बताएं कि क्या उस दीन में ये है कि लोग भूखे मर जाएं, लोगों के जिस्मों पे लिबास ना हो, लोगों को तालीम ना हो, वो दीन जो पहला दर्स ये देता हो कि इक़रा बिस्म रब्बिकल्लज़ी पढ़। आज हम सबसे ज़्यादा अनपढ़ हैं, हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा भूख है, चंद लोगों के पास इतना पैसा है। मैं क्या कहूँ कि आप अपने हुक्मरानों को देख लें कि उनके घर में जो कुत्ते पलते हैं उन पे लाखों रुपए का खर्चा है। लेस गरीब, ठीक, लाखों रुपए का खर्चा है। और यहाँ सड़कों के किनारे आप अस्पतालों में चले जाएं, उसकी दहलीज पर बहुत बुरा हाल है, बहुत बुरा हाल। इंसानियत तड़प रही है, सिसक रही है। आप वहीं यूरोप चले जाएं, आप वहाँ जाके देखें कि ये जो आप टैक्स पे करते हैं, यानी मैं अगर एक माचिस खरीदता हूँ तो उस पर 16 पैसे, 1 रुपए की लेता हूँ तो 16 पैसे पहले पे करता हूँ। फिर मैं अगर मोबाइल इस्तेमाल करता हूँ तो 100 रुपए के कार्ड पे 35 रुपए 40 रुपए में पे करता हूँ। मैं घर का जितना भी खर्च करता हूँ, मैं बिजली, गैस, पानी, सब पे टैक्स देता इसलिए हूँ और सारे अवाम इसलिए देते हैं। इवन वो जो भिखारी है, वो भिखारी जो 1 रुपए की माचिस खरीद रहा है, वो भी 16 पैसे पे कर रहा है हुकूमत को। इसलिए पे करता है, तुम मेरे लिबास का ख्याल रखो, तुम मेरी सेहत का ख्याल रखो, तुम मेरे तालीम का ख्याल रखो, तुम मेरी रिस्क और रोज़गार का ख्याल रखो। यूरोप में आप देखें, अगर जो वहाँ बेरोज़गारी है तो वहाँ लोगों ने जो है वो हुकूमतों ने वहाँ लोगों को जो है बेरोजगारी अलाउंसेस दिए हुए हैं, बल्कि वो ये करते हैं कि गरीब मुल्कों में, अफ्रीका में, हमारे यहाँ एशिया के बहुत से मुल्कों में, हिंदुस्तान में, पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में, बांग्लादेश में, यूरोप की जो है वो NGOs है, वो यहाँ पैसे भेजती हैं तालीम के लिए, रिस्क और रोजगार के लिए। वो खैरात कर रहे हैं हमें। हाँ, तो हमें शर्म नहीं है? नहीं बाबा साहब, ये जो आप काम कर रहे हैं वो तालीम दे रहे हैं, ये जिम्मेदारी वो तालीम दे रहे हैं, जो जिम्मेदारी आप पूरी कर रहे हैं। अभी मैंने उसको मैं आपकी बात कट रही है माज़रत के साथ, मैंने अभी एक NGO में एक साहब होते हैं, ज़फ़र अब्बास साहब, JDC वाले, उनका एक जुमला उन्होंने TV पे कह रहे थे वो किसी से कि हम तो दुआ करते हैं कि वो दिन आए कि हमें ये अपना ऑफिस और अपना ये दफ्तर बंद करना पड़ जाए, हुकूमतें ऐसे काम करें कि इस शहर में, इस मुल्क में कोई ना कोई भूखा सोए, ना कोई नंगा रहे, ना कोई बीमारी से मर जाए। आप जो काम कर रहे हैं, ये काम जो है ये तो वलियों का काम है, बुजुर्गों का काम है। अल्लाह ने आपको ये तौफीक दी है और आप इस तौफीक का सिला जो है वही देगा जिसके लिए आप ये कर। जज़ाकल्लाह अबरार साहब, बिल्कुल आपने वजह फरमाया। देखिए वो तालीम दे रहे हैं, साबका हुक्मरान भी और मौजूदा हुक्मरान भी, वो सेहत दे रहे हैं, वो आमदनी के ज़राए पैदा कर रहे हैं। ऐसा नहीं कह सकते नहीं कर रहे हैं, वो अपने लिए कर रहे हैं, अपने आल औलाद के लिए कर रहे हैं, अपने घर वालों के लिए कर रहे हैं, अपने खानदान वालों के लिए कर रहे हैं। अवाम पाकिस्तान से तो उनको वोट लेना है और टैक्स लेना है हर सूरत में, और जब इक़्तिदार में आ जाना है तो जनाब आप यकीन कर रहे हैं, अभी कुछ दिन पहले एक VVIP शख्सियत गुलशन चौरंगी से गुजरी, तो इंतजामिया ने जो वहाँ मजदूर बैठे होते हैं, जो दस्तरखान पे खाना खाते हैं, उनको इतनी बेदर्दी से मारा है, एक जानवरों की तरह उनको डंडे मार के वहां से भगाया है। भाई अगर आप पहले कह देते हम उनके हाथों में गुलदस्ते दे देते,
वो गुलाब पाशी करते हैं उनके ऊपर, हमारे मुल्क के सरबराह हैं, उनको वहां से गुजर रहे हैं, तो ये तो आम आलम है। लेकिन साहब ये तो तजाद है ना, जिन हुक्मरानों का रवैया ये हो उन पर आप गुलाब पाशी करवा रहे हैं, इन पे तो पथराव होना चाहिए। नहीं, क्योंकि इस लायक नहीं है, इस काबिल नहीं ये है। काम यजीदों का है और यजीदियत जहनियत रखने वालों का है कि पथराव करना, जलाओ घेराव करना, ये काम यजीदियों का है। हम तो हुसैनी है, हम तो हुसैन के मिशन पे अमल चलने वाले लोग हैं, हम हुसैन के पैरोकार हैं। बरमला में कहता हूँ, हम सूफिया के मानने वाले हैं, उनके तो अमन, मोहब्बत, भाईचारा और प्यार है, उसके अलावा कुछ भी नहीं। डॉक्टर साहब, आप जिस इमाम हुसैन की बात कर रहे हैं, उस इमाम हुसैन ने जो है जालिम हुक्मरानों के खिलाफ ही तो आवाज़ हक बुलंद, बिल्कुल आवाज़ हक बुलंद हो रही है। आवाज़ हक बुलंद नहीं करेंगे, उनके खिलाफ नहीं होंगे, नहीं, आवाज़ हक बुलंद अंदर से हुसैनियत, खामोशी नहीं है, कहाँ से आएगा? खामोशी नहीं है, तबका बहुत समझदार हो गया। दूसरे जो आपका दूसरा शोबा है रूहानी इलाज का, मेरा ख्याल ब्रेक है, मुझे बताया जा रहा है एमसीआर से कि ब्रेक है, और इंशाअल्लाह ताला एक मुख्तसर ब्रेक के बाद मोहतरम नाज़रीन हाजिर होते हैं, इस उम्मीद के साथ कि हम तो हैं आपके साथ और आप रहेंगे हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, प्रोग्राम रहनुमाई में आप और हम एक साथ हैं। आप मालूम कर सकते हैं अपने माशरती और रूहानी मसाइल का हल कुरान और सुन्नत की रोशनी में, अक़वाल बुज़ुर्गान के मुताबिक। आप एक लाइव कॉल कर सकते हैं, ये प्रोग्राम लाइव है। आप अपने हर मुश्किल मसले का हल मालूम कर सकते हैं। आप मूजी पेचीदा अमराज के हवाले से मालूम कर सकते हैं, अपनी बीमारियों के हवाले से मालूम कर सकते हैं। और मोहतरम नाज़रीन, जिस तरह मैं अक्सर प्रोग्राम में अर्ज़ करता हूँ कि अपने लिए तो सभी जीते हैं इस जहाँ में, है ज़िंदगी का मकसद औरों के काम आना। मोहतरम नाज़रीन, प्रोग्राम रहनुमाई में हमारे साथ आज एक बहुत इल्मी, रूहानी, अदबी शख्सियत जनाब सैयद अबरार हसन रिजवी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, और वो रूहानी वेलफेयर ट्रस्ट, रूहानी सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन पे जो काम हो रहे हैं उसके बारे में ये हमारे नाज़रीन को हमें अपने ख्यालात से आगाह कर रहे हैं। तो चलते हैं अबरार साहब के पास। जी अबरार साहब, आप ब्रेक से पहले कुछ अर्ज़ कर रहे थे। अभी मैं ब्रेक से पहले जो कह रहा था, अभी आखिर में आपने अभी एक दोबारा वक्फे के बाद आपने एक शेर पढ़ा, तो इकबाल का एक शेर है, मुझे याद आ गया कि खुदा के बंदे तो हैं हज़ारों, बनों में फिरते हैं मारे मारे। खुदा के बंदे तो हैं हज़ारों, बनों में फिरते हैं मारे मारे। मैं उसका बंदा बनूंगा जिसको खुदा के बंदों से प्यार। सुभान अल्लाह, एक कॉलर है। सुभान अल्लाह अबरार साहब, बहुत ही मौके की मुनासबत से ये शेर आपने सुनाया है। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। एक कॉलर है हमारे साथ, जी मालूम करते हैं कौन और कहाँ से, क्या मालूम करना चाहते हैं? जी अस्सलाम वालेकुम। हाँ हेलो। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी जी, मैं अपनी बेटी के बारे में मालूम चाह रहा हूँ। जी नाम बताइए। बेटी का नाम है किरण कई। किरण, किरण की वालिदा का नाम बताइए। शाहीन कई। शाहीन साहिबा। अच्छा जी, किरण साहिबा कराची में रहती हैं? हाँ हाँ बिल्कुल। अच्छा जी, क्या मालूम करना चाह रहे हैं आप? सर मसला ये कि उनकी पहले मंगनी हुई, एंगेजमेंट, वो 1 साल रही, ठीक है। उसके बाद शादी हुई, शादी तकरीबन 1 साल रही। उसके बाद समझो कि आप कि शादी के पहले ही हफ्ते में इसके शोहर ने तशद्दुद करना शुरू कर दिया, बहाना करना शुरू कर दिया। अब जाके तलाक तक बात पहुंच गई है, तकरीबन खत्म ही हो गई है। अच्छा। तो उनका मैं फ्यूचर मालूम करना चाह रहा हूँ कि मेरी बेटी माशाल्लाह पढ़ी लिखी है, बैंक में जॉब करती है, मास्टर्स की हुई है। ठीक है। शौहर का नाम बताएंगे? उनके शौहर अदनान। अदनान। और अदनान की वालिदा का? नीलम भाई।
अभी 90 डेज का टाइम है हमारे पास, और उनके पास भी। अच्छा। वो अगर करना चाहे तो कर सकते हैं। कराची के किस इलाके में रहते हैं मेरे भाई आप? FBI ब्लॉक 7। अच्छा, बिल्कुल करीब है आप तो गुलशन के। नियर। क्या नाम है आपका? मेरा करीम। करीम साहब? हाँ, करीम कासिम अली। करीम कासिम अली जी। करीम साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम रहनुमाई में किरण के हवाले से आपने मालूमात की हैं। प्रोग्राम देखिए लाइव, आपको जवाब देते हैं। पहले तो मैं दुआ करूंगा रब करीम की बारगाह में कि अल्लाह ताला किरण के जो भी रूहानी मसाइल हैं उसमें उनको जो रुकावटें हैं, बंदिशें हैं या किसी किस्म की कोई भी मामला, तो अल्लाह ताला उनको सेहत रूहानी अता फरमा, और जो इनके घर खराब होने की पोजीशन है, किसी का घर बर्बाद ना हो, और बिलखुसूस हमारी बहन किरण का। तो मेरे भाई करीम, आप करीम साहब किरण को लेकर अपने साथ, क्योंकि हम खवातीन को अकेले नहीं बुलाते रूहानी वेलफेयर पर, हम कहते हैं घर के किसी फर्द के साथ आए, ये उसूल है हमारे यहाँ का। तो आप जल्द से जल्द मुलाकात करें, 90 डेज का टाइम है। कोशिश करेंगे कि जो बेस खराब हो गया है, जो किरण के ऊपर मामला खराब है, वो दूर किए जाए और ये घर बन जाए। किसी भी बहन बेटी का घर खराब नहीं होना चाहिए, हमारी कोशिश यही होती है। लोग हाइपर हो जाते हैं। अबरा साहब कोई 50 नहीं, सैकड़ों घर अल्हम्दुलिल्लाह बच गए। तो मैं देखता रहता हूँ ना आपके यहाँ जब आता हूँ, तो मैं लोगों को देखता हूँ कि लोग अपने ये इस किस्म के घरेलू नाचाकी से मुतालिक, रिश्ते टूट जाने से मुतालिक, रिश्ते ना होने की वजह, बेटियों का घरों में बैठा होना और बहुत से मसाइल, बहुत मसाइल है लोगों के। जिस तरीके से अल्लाह ताला रहम फरमाए। जी, एक कॉलर है हमारे साथ, मालूम करते हैं कौन, कहाँ से, क्या मालूम करना चाहते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी मैं कराची से बात कर रही हूँ। जी जी। अपनी बेटी के हवाले से पूछना चाहती हूँ आपसे। बेटी का नाम बताइए। बेटी का नाम हिरा हसीन। हिरा? जी, हिरा, गारे हिरा वाला। ठीक है, हिरा। हिरा की वालिदा का नाम? इशरत। हिरा की उम्र? जी 30 के करीब हो रही है तकरीबन। हिरा के बारे में क्या मालूम करना चाहती हैं? जी मैं शादी के हवाले से मालूम करना चाहती हूँ। माशाल्लाह पढ़ी लिखी है, शक्ल सूरत की अच्छी है, लेकिन कहीं पे बात नहीं बन पाती, रिश्ता अच्छा नहीं आता है, या कुछ ऐसा होता है कि कहीं भी नहीं बात बन पाती। ठीक है। अच्छा ये बताइए मेरी बहन इशरत साहिबा, आप इशरत बात करेंगी ना? जी 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 जी। इशरत बहन, ये बताइए कि हिरा का जो अव्वल वक्त में रिश्ता आया था वो आप लोगों ने रिफ्यूज कर दिया था? अब देखिए मुझे इतना याद नहीं है। अच्छा, याद करके ये इदारे के नंबर भी नोट कर लीजिए मोहतरम नाज़रीन, अगर हमारे साथ कॉल पे बात ना हो सके तो इन इदारे के नंबर पे जो हमने रिफ्यूज किया हो। जी, कौन सा रिश्ता रिफ्यूज किया था आपने? मैंने अभी रिसेंटली आया था एक रिश्ता, उसको रिफ्यूज किया है, बिल्कुल अभी। ठीक है, लाइव प्रोग्राम देखिए, ऑन जवाब देते हैं। हिरा बिटिया से कहिए कि जुम्मे के दिन बाद नमाज जुमा, जो जोहर की नमाज आप अदा करते हैं घर में, उसके बाद आपको 2 रकात नमाज नफिल क़ज़ा हाजात की नियत से पढ़ने, और उसके बाद सूरह मुम्तहिना बगैर किसी से बात किए 5 मरतबा पढ़नी है। अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद शरीफ जो आपको याद हो, और अपनी शादी के हक में अल्लाह से दुआ करें कि जो भी रुकावटें हैं दूर हो जाएं, पैगामात जल्दी जाएं और शादी हो। ये मैं हिरा के लिए बता रहा हूँ। हिरा खुद पढ़ेंगी, और हिरा का आप पाबंदी कर लें कि सैटरडे वाले दिन हफ्ते को सुबह फजर के बाद, नमाज फजर के बाद सफ़ेद रंग की चीज़ों का सदका इनके हाथ से कराएं। आटा, दूध, चीनी और जनाब आप चावल, दूध, दही, कुछ भी किसी गरीब को ये बता के दें, मुस्तहिक को, कि ये सदका है। अगर वो सैयद होंगे मना कर देंगे तो फिर आप जानवरों को डाल दें, परिंदों को डाल दें। ये मुतवातिर कराइए, इंशाअल्लाह ताला मामला बेहतरीन में आ जाएंगे। जो रुकावटें आ रही हैं उस हवाले से जो ताबीज़ात वगैरह हैं और मज़ीद वज़ाइफ है वो रूहानी वेलफेयर से मिल जाएंगे। गुलशन इकबाल ब्लॉक 3 एड्रेस भी आ रहा है, टेलीफोन नंबर भी आपके सहूलत के लिए आ रहा है, तो आप वहाँ से रब्ता कर सकते हैं डॉक्टर फरा से। जी, एक और कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मेरी बहन, कौन बात कर रही है? शफीका। शफीका, किसके बारे में मालूम करेंगी?
मैंने अपने बेटे के बारे में बात करनी है। मेरे बेटे का नाम समीउल्लाह है और तबीयत उसकी बहुत खराब रहती है, पी लिया होगा उसके बाद ठीक ही नहीं होता। अच्छा, समीउल्लाह है? समीउल्लाह, समीउल्लाह, ठीक है। कब से पी लिया इनको यरकान? ये 2.5 साल हो रहे हैं। 2.5 साल से यरकान है? अल्लाह 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 शाफी, अल्लाह इन पे करम फरमाए। कहाँ रहती है मेरी बहन? मलीर में। मलीर कराची, ठीक है। अच्छा, इनकी तमाम रिपोर्ट्स के साथ आपको हमारे पास आना होगा। अच्छा, इनको लेकर आना होगा इंशाअल्लाह। इनका फिजिकली चेकअप करेंगे, कुछ अलामत देखी जाएंगी, रिपोर्ट्स की स्टडी होगी, उसके बाद हम तिब्बे नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसूल के मुताबिक इनको दवा देने की कोशिश करेंगे। बहुत शुक्रिया। फिल वक्त में एक वजीफा तजवीज़ कर रहा हूँ। सूरह फातिहा 41 मरतबा अव्वल आखिर 3-3 मरतबा दुरूद के साथ पानी पे दम करके जितना ये पानी पी सकते हैं उतना पानी मिला दिया करें रोज। और सूरह नास, देखिए कुरान पाक की पहली सूरह मुबारक भी बता दी मैंने आपको, और सूरह नास आखिरी सूरह मुबारक है। तो 33 मरतबा सूरह नास रात के वक्त पढ़कर इन पे दम कर दिया करें, अव्वल आखिर 3-3 मरतबा दुरूद के साथ। बहुत शुक्रिया जी। गुफ्तगू का बस कॉलर हमारे लिए जरूरी इसलिए होते हैं कि इस वक्त लोग परेशान हैं, तबाह हाल है। परेशानी तबाह हाल हो गए, महंगाई से तबाह हाल हो गए, अपने मसाइल की वजह से आमदनियां है नहीं। जो गरीब पथारे वाले थे, यकीन करें कि इतनी मुफलिसी आ गई है, जो मैं दस्तरखान पे जाके देखता हूँ और मुशाहिदे में आती है कि लोग रो रहे हैं आंसुओं से। जो पथारेदार थे, भाई किसी का अगर कारोबार आप खत्म कर रहा हो और रोडों को क्लियर करो, अच्छी बात है। आप दुबई तर्ज के ऊपर, मलेशिया तर्ज पे बनाना चाहते हो उस मुल्क को, बिल्कुल बनाएं, लेकिन उनको रोजगार तो दें। उतने बड़े बड़े मैदान हमारे यहाँ पड़े हुए, ग्राउंड पड़े हुए, उसके अंदर लगा दें, पथारा बाजार लगा दें। बस हमारे यहाँ कोई सुनवाई नहीं है जी। कॉलर है? अच्छा, हमारे साथ नबीला है हमारी बहन। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। नबीला कैसी हैं आप? जी बिल्कुल ठीक, आप सुनाएं, सब खैरियत है? दुआ है, मौला का करम है। ये बताइए क्या मालूम करना चाह रही हैं? डॉक्टर साहब, मुझे ये पूछना है कि मेरी शादी को 9 साल हो गए और मेरा औलाद नहीं है और मियाँ बीवी में बहुत झगड़े रहते हैं हमारे। अच्छा, नबीला अपनी का नाम बताइए। नबीला तैयब, हस्बैंड का नाम तैयब है। नहीं, आप अपनी अम्मी का नाम बताएं। नाहिद। नाजनीन? नाहिद। अच्छा, नाहिद साहबा। अच्छा, अपने हस्बैंड का नाम बताइए। तैयब यूसुफ। तैयब यूसुफ। और तैयब साहब के वालिदा का नाम? यास्मीन। अच्छा, ये बताइए मेरी बहन नबीला जी, कितना अरसा हो गया शादी को? 9 साल हो गए। 9 साल। अच्छा, क्या आप रात में नींद की हालत में ऊपर से नीचे गिरता हुआ महसूस करती है अपने आप को? जी कभी कभार होता है। सम टाइम होता है जी। शौहर का चेहरा देख के आपको गुस्सा आने लगता है? जी ऐसे कुछ है। सुबह कब उठती है तो कमर के निचले हिस्से में दर्द होता है आपको? जी बिल्कुल। ठीक है। और बाद में फिर अफसोस करती है नबीला आप कि बात तो कुछ थी नहीं और खामखाई गुस्सा कर लिया, खामखाई झगड़ा कर लिया, बाद में अफसोस होता है आपको? जी बिल्कुल। बहुत शुक्रिया नबीला, बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम रहनुमाई में आपने कॉल की। मेरी बहन, ये याद रखिए, जब घर में लड़ाई झगड़े किलकिल होगी तो वहां से रहमतें और बरकतें उठ जाएंगी। जिस घर में प्यार और मोहब्बत का माहौल होगा, अमन होगी, एक सलूक होगा और एक दूसरे का अदब होगा, तो वहां रहमतें और बरकतें बहुत आएंगी। 9 साल हो गए। अभी गुज़िश्ता यही एक मामला था, केस आया हमारे पास। 8 साल से अबरार साहब उनकी औलाद नहीं थी। आए वो लोग अपने किसी कारोबारी मकसद के लिए, आमदनी में इजाफे के हवाले से दुआएं कराने आए। जब हमने उनका इस्तिखारा चेक किया तो मामला औलाद का भी खराब निकला। उन्होंने नहीं कहा हमें, हमने उस जो लाइन टेढ़ी हो गई थी उसको भी सही कर दिया अल्लाह की अता से, बुजुर्गों की इजाज़त से। उनके यहाँ कंसीव हो गया,
इतने खुश हुए, इतनी दुआएं दी हैं। तो मेरी बहन आपके अभी हो सकता है इल्मुल आदात के मुताबिक आप पे बदअसरात हैं, गंदे असरात। अपने हस्बैंड को समझाएं, उनके साथ हमारे पास आइए और इंशाअल्लाह ताला मुकम्मल रूहानी इलाज होगा अल्लाह के कलाम की मदद से। और आपके यहाँ अमन भी हो जाएगा, प्यार और मोहब्बत का भी माहौल हो जाएगा और लड़ाई झगड़े भी ख़त्म होंगे और अल्लाह ताला आपको औलाद जैसी नेमत से भी सरफराज करेगा। आपके भाई की दुआ है। बस आपको अपने हस्बैंड के साथ तमाम रिपोर्ट्स के साथ आपको एक मरतबा मुलाकात करनी है रूहानी वेलफेयर पर। ये टेलीफोन नंबर और एड्रेस आपकी टीवी स्क्रीन पर आ रहा है, टिकर के अंदर आ रहा है, इसको आप नोट कर लीजिए। एक कॉलर है, मालूम करते हैं कौन कहां से क्या मालूम करना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी तारिक साहब। जी क्या मालूम करना चाह रहे हैं तारिक साहब? सर ये मैं मालूम करना चाह रहा हूँ, ये 13-14 साल हो गए मेरी शादी को। अब आए दिन जो ना वो फटा रहता है, घर से बाहर होता हूँ तो बीवी को प्यार आता है और घर में जब आता हूँ अपने तो मुझे जो गुस्सा आता है। हाँ अच्छा, ये बताइए कि आपकी अम्मी का नाम क्या है? अम्मी का नाम शकीला बानो। शकीला बानो। आप कराची में रहते हैं? हैदराबाद में रहता हूँ मैं, कौसार में। हैदराबाद में कहाँ हैं आप? एयरपोर्ट कौसार में। अच्छा, वाइफ का नाम बताइए। वाइफ का नाम सना खान। क्या नाम है? सना खान। सना। अच्छा सना। सना की वालदा का नाम बताइए। वालदा का नाम है शहनाज। वालदा का नाम क्या है इनकी? सना की शहनाज। शादी को कितना अर्सा हो गया? 13-14 साल हो गए। 13-14 साल हो गए। बच्चे हुए? बच्चे मेरे 3 हैं, 2 बेटे मेरे, 1 बेटी मेरी। माशाल्लाह। क्या करते हैं तारिक साहब? जी क्या काम करते हैं? मेरा हैदराबाद में कारोबार है मुर्गी का, चिकन का। अच्छा, ये तो बताइए कि क्या अपनी वाइफ को आपने नींद की हालत में झटके लेते हुए महसूस किया है, चौंकते हुए? हाँ होता है, तो कभी होता है ना। अच्छा, उन्होंने कभी शिकायत की कमर के निचले हिस्से में दर्द होते हैं? हाँ कमर में दर्द, उसके पता नहीं कहाँ का दर्द होता है। अच्छा, कहाँ का दर्द होता है। तो बहरहाल तारिक साहब प्रोग्राम देखे ऑन एयर जवाब देते हैं आपको जी। तो अभी हम आपको बताते हैं। देखें, रूहानी वेलफेयर की एक ब्रांच हैदराबाद में भी है। लतीफ़ाबाद नंबर 7.25 कौसार से करीबी है। लतीफ़ाबाद नंबर 7 आखा लेबॉर्ट्री के मुतसिल बराबर में, जो 7 नंबर का पुल कहलाता है, उसके बिल्कुल सामने रूहानी वेलफेयर ट्रस्ट की वहाँ ऑफिस है। वहाँ मीर मुनव्वर साहब वहाँ मौजूद होते हैं सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक। आप वहाँ जाकर रब्ता कीजिए और वो आपको हमारे से टेलीफोन में बात करा देंगे। कराची आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। इंशाअल्लाह ताला आपकी वाइफ का रूहानी इलाज हो जाएगा। जिस तरह वो आप घर से बाहर होते हैं तो प्यार और मोहब्बत करती हैं, घर में आते हैं चेहरा देखता है गुस्सा आने लगता है, तो इंशाअल्लाह ये माहौल ख़त्म हो जाएगा और मामलात में बेहतरी आ जाएगी। एक ब्रेक है, शॉर्ट ब्रेक। मिलते हैं मोहतरम नाज़रीन एक ब्रेक के बाद, इस उम्मीद के साथ कि हम हैं आपके साथ और आप रहेंगे इंशाअल्लाह हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मोहतरम नाज़रीन एक मरतबा फिर खुशामदीद। प्रोग्राम रहनुमाई में आपका मेज़बान, आपका भाई डॉक्टर एस एम मुबश्शिर आलम अपने मेहमान सैयद अबरार हसन रिजवी साहब के साथ मौजूद है और आप प्रोग्राम रहनुमाई देख रहे हैं और अपने मसाइल का हल मालूम कर रहे हैं। तो हम गुफ्तगू ब्रेक से पहले कर रहे थे कॉलर से और उससे पहले कर रहे थे हम अपने अबरार साहब से। और अबरार साहब एक नफीस शख्सियत, एक समाजी शख्सियत और एक कॉलर है बड़ी माजरत के साथ। तो मालूम करते हैं हमारे साथ कौन और कहाँ से क्या मालूम करना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरे भाई टीवी का वॉल्यूम म्यूट कर दें, बंद कर दें। टीवी से अपनी आवाज को सुनने की कोशिश ना करें। रात 2 बजे प्रोग्राम रहनुमाई रिपीट होता है, उसमें देख लीजिएगा। अच्छा शुक्रिया जी। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, मैं 2-3 साल से जो है ना रिटायर हो गया हूँ। उसके बाद मैंने एक हायरूफ ली थी और काम अभी तक मेरा नहीं लगता। नाम तो बताइए जी। मेरा नाम मोहम्मद शाहनवाज है। मोहम्मद शाहनवाज। अम्मी का नाम? वहीदा। कहाँ रहते हैं मेरे भाई? मैं आयशा मंजिल पे रहता हूँ, ब्लॉक 7 में। करीब की कॉलेज आ रही है माशाल्लाह आज। तो
अच्छा, आप शाहनवाज साहब, बहुत शुक्रिया। हुसूल रोज़गार के हवाले से अल्लाह ताला पाकिस्तान भर के तमाम जितने अफराद बेरोज़गार हो गए तमाम को रोज़गार अता फरमाए, ये दुआ किया कीजिए और रोज़गार में इजाफा। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम रहनुमाई में कॉल किया आपने। मैं दुआ करूँगा आपके रोज़गार में, आमदनी में बरकतें हों, वुसअतें हों और जहाँ से ब्लॉकिंग आ रही है वो जल्द से जल्द दूर हो जाए। या अल्लाह हो, या अल्लाह हो, या रज़्ज़ाक़ हो, या बासित हो। 333 मरतबा बाद नमाज़ फजर अव्वल आखिर 3 बार दुरूद शरीफ के साथ ये अमल तो शुरू कर दें आप। और जितना जल्द मुमकिन हो सके रूहानी वेलफेयर पर तशरीफ लाइए। बाकायदा हुसूल बरकत के लिए आपको मुकम्मल रूहानी इलाज के हवाले से बताया जाएगा और इंशाल्लाह आप देखेंगे 12 हफ्तों में मामलात बेहतर हो जाएंगे। जी मोहतरम अबरार साहब, गुफ्तगू जहाँ से मुनक़ता हुई थी। असल में आज आपके जो कॉलर्स हैं उनकी तादाद बहुत ज़्यादा है और दरअसल उनसे ही आपका राब्ता ज़्यादा रहना चाहिए। जी, हम जैसे तो लोग जो है वो गुफ्तगू करने के लिए आ ही जाते हैं, लेकिन जिनके मसाइल और उनका हल आपके पास है। देखिए, आपके पास एक बहुत अच्छी बात यह है आप जैसे लोगों के पास और ख़ुसूसन आपके पास कि कम से कम इस मायूस कुन माहौल में जहाँ हर इंसान इस वक्त मायूसी का शिकार है, आप कम से कम उम्मीद दिलाते हैं उन्हें, ज़िंदगी की उम्मीद दिलाते हैं, मुस्तक़बिल की उम्मीद दिलाते हैं, अच्छाई की उम्मीद दिलाते हैं, बेहतरी की तरफ आप उनको ले जाने की कोशिश करते हैं, आप उनका मुस्तक़बिल बेहतर बताने की कोशिश करते हैं। अगर कोई बे औलाद है तो उसको साहिब औलाद होने की खुशखबरी देते हैं, अगर कोई बेरोज़गार है तो उसको रोज़गार की फराहमी की हौसला अफजाई करते हैं। तो ये जो मायूसी से उम्मीद की तरफ का एक आपका जो ये सफ़र है, ये इस वक्त इतना बड़ा काम है कि मैं समझता हूँ कि चाहे उसके हवाले कोई भी हो, उसका एक रूहानी हवाला है, एक उसका मादी हवाला है, एक उसका ये दवाओं का हवाला है जो आपके पास ये सारी मेडिसिन्स मौजूद हैं कि अगर कोई बीमार है तो उसके लिए आप ये दवा तजवीज़ करते हैं। और अगर कोई रूहानी तौर पे उसको फ़ील होता है कि यार मैं डर खौफ या किसी ने कोई जो हमारे माशरे में चीज़ें पाई जाती हैं कि इस पर किसी ने जादू कर दिया है, इस पर किसी ने टोना कर दिया है, इस पर किसी ने अमलियात कर दिए हैं। अच्छा, लोगों के पास टाइम भी बहुत ज़्यादा है, इतने मसाइल में घिरे हुए लोग हैं, लेकिन एक दूसरे से हसद, एक दूसरे को नज़र बद लगाना, एक दूसरे से नाखुश होना। मिसाल के तौर पे एक शख्स अच्छी खासी वो नौकरी कर रहा है, मैं आऊँगा मैं कहूँगा अच्छा यार तुम कैसे ये कर रहे हो, भाई वो कर रहा है उसके लिए दुआ कर दो, उसकी हिम्मत अफजाई कर दो, उसको नज़र लगाना। ये टोक वोक के जो मसाइल हैं मुआशरे में फैले हुए हैं, बहुत से लोग इस पर बिलीव नहीं करते हैं और शायद उनमें से मैं भी एक आदमी भाई हूँ जो इन चीज़ों पे बिलीव नहीं करता हूँ। लेकिन जब मैं आपके पास आता हूँ और आपकी चीज़ों को देखता हूँ कि आप लोगों को किस तरीके से उम्मीद की तरफ लेके जाते हैं, आप किस तरीके से पुरानी हवाले उनको देकर अल्लाह का कलाम उनको सुनाकर और उनके लिए एक नया रास्ता फराहम करते हैं, ये बहुत बड़ी बात है डॉक्टर साहब, बहुत बड़ी बात है। और मैं ये समझता हूँ कि इस मायूस कुन माहौल में एक उम्मीद अफजा फ़िक्र और सोच जो है वो मेरे माशरे को आगे की तरफ लेके जाएगी इंशाअल्लाह। बिल्कुल अबरार साहब, बेशक आपने बजा फरमाया। एक कॉलर है इनाम हैदराबाद से, मालूम करते हैं क्या मालूम करना चाह रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी इरम साहिबा। जी मैं ना ये मालूम करना चाह रही थी कि मेरी शादी को इसे 9 साल हो गई, मेरा एक ही बेटा है, जैसे उसके बाद से औलाद नहीं हुई है। इरम, अम्मी का नाम बताइए। महमूदी। महमूदी। और शौहर का नाम? नासिर अली। नासिर अली। अच्छा, पहली औलाद जो थी नासिर अली की वालिदा का नाम बताइए। आमना। पहली औलाद पहले साल में, दूसरे साल में हो गई थी? हाँ, वो तो 1 साल में हुई थी जैसे। अच्छा इरम, एक मुझे बात बताइएगा। जी जी। ये इस जगह पे जो नाभ से ऊपर का हिस्सा 2 पसलियों के दरमियान में ये मैदे का मुंह कहलाता है, ये इस जगह पे कितना साल पहले तुम्हारे दर्द हुआ था? नहीं, इधर तो फिर दर्द तो फिर नहीं होता। नहीं, अभी नहीं, पहले की बात कर रहा हूँ।
पहले तो मुझे कुछ याद नहीं पहले का, तो फिर अच्छा याद करके इन टेलीफोन नंबर से बताइएगा जो इदारे के रूहानी वेलफेयर के आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला आपको मजीद साहिब औलाद करे और किसी किस्म की जो रुकावटें उन जल्द से दूर हो जाए। दोनों की मेडिकल रिपोर्ट्स मुताल्लिका जो होती हैं औलाद के हवाले से स्पेसिमेन टेस्ट, उनकी कॉपी मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, और या फिर हैदराबाद लतीफ़ाबाद नंबर 7 आगा खान लेबॉर्ट्री के बराबर में वहाँ रब्ता कर लीजिएगा, वहाँ रिपोर्ट्स की कॉपी पहुँचा दीजिएगा, वो कॉपी हमें मिल जाएगी। वहाँ मीर मुनव्वर साहब होते हैं सुबह 10 बजे से शाम 5-6 बजे तक, आप उनसे रब्ता कर लीजिएगा, वो हमसे आपका रब्ता करवा देंगे। साइमा साहिबा जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो, सॉरी लाइन ड्रॉप हो गई। जब कॉल आपकी मिल जाती है स्टूडियो में, देखें वक्त बहुत कीमती होता है, प्रोग्राम का दौरानिया कम होता है, हमेशा समझाता हूँ। जब आपकी कॉल मिल जाए तो आप फ़ौरन गुफ्तगू शुरू कर दिया कीजिए और टीवी का वॉल्यूम बंद कर दिया कीजिए। जी अबरार साहब, आपने वजह फरमाया कि ऐसे कुछ, मैं तो कहूँगा मैं तो खादिमुल फुकरा हूँ, मैं तो सूफिया का, औलिया का एक अदना सा खादिम हूँ, पैरोकार हूँ। मेरी बात, अफसोसनाक जो माशरे की हालत हुई है, ये सिर्फ हुकूमत का ही मामला नहीं है कि उन पे ही हम इल्जाम लगाते हैं। नहीं डॉक्टर साहब देखें, इसमें हमारे इदारे भी शामिल हैं, इसमें शोबे कुछ लोग, बिल्कुल आपके शोबे के लोग भी हैं। जी हाँ, बिल्कुल पता है कि लोगों में जितनी मसाइल, फेक आमलीन, हाँ, अब इतना झूठ, फरेब, मकर, आप मुझे बताएं, जगह जगह पे बोर्ड लगे हुए, जी हाँ, प्रोफेशनल और ऑफिशियल कि जी यहाँ तशरीफ लाएं, यहाँ ये होता है, वो होता है, ये आए दिन आप चैनल्स पे देखते हैं कि ये जो झूठे आमिल पीर लोग जो बैठे हैं, उन्होंने खवातीन के साथ क्या किया, उन्होंने बच्चों के साथ क्या बिल्कुल किया। अच्छा, एक शख्स वैसे ही मसाइल का शिकार है, आप उसको पैसे परेशान, हाल को और परेशान करते हैं। यहाँ तक के प्रोग्राम देखें कि एक खातून यानी बेचारी तंग हो गई थी, तो उसके पास जो अपनी बेटी का जेवर था, वो जेवर ला के उन्होंने उन साहब को दे दिया कि लीजिए। आए दिन चैनल्स में हम ये देखते हैं, लेकिन चूंकि अब देखें, हम तो जहाद कर रहे हैं अबरार साहब इस प्रोग्राम रहनुमाई के जरिए जी जी उन फेक आमलीन के खिलाफ, कि आपको किसी आमिल के पास आने की जरूरत नहीं है, आप रूहानी तस्वीर लें। देखिए, मैं जो इसमें बामवक्कल वजीफा आपको देंगे, आप घर बैठे अपना मामला हल करें। टीवी इस वक्त चैनल पे बहुत सारे लोग देख रहे होंगे और बहुत से लोग मुझे जानते हैं। जी बिल्कुल, मैं तो कभी भी इस प्रोग्राम में आता ही नहीं, ये मेरा प्रोग्राम बनता ही नहीं है। लेकिन चूंकि आपकी शख्सियत और आपको देखकर, आपका अमल देखकर, आपको मैं वहाँ बैठा हुआ देखता हूँ, मैं आपके पास आता हूँ, आपसे मेरी एक ताल्लुक़ है, कुछ लोग गए हैं आपसे, उनको इस्तिफादा हुआ है, उसको देखकर मैं यहाँ आया हूँ कि नहीं यार, अभी मुआशरे में कुछ लोग ऐसे हैं जो कि लोगों एक पॉजिटिव अमल कर रहे हैं, जो सही काम कर रहे हैं। देखिए, ये एक रूहानी चीज़ें हैं, इससे मेरा वास्ता नहीं, मुझे नहीं जानता, मैं इससे वाकिफ़ नहीं हूँ, लेकिन प्रैक्टिकली जो आप एक रूहानी दस्तरखान चला रहे हैं, वो तो दुनिया को नज़र आ रहा है ना। उसमें बहुत से करम फरमाओं को ये चाहिए कि वो आपकी मदद भी करें, आपको अपने तौर पे लाखों रुपए इधर उधर कर देते हैं। वो मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूँ, लाखों रुपए की शराब पी लेते हैं, लाखों रुपए के अय्याशी पे खर्च कर देते हैं। अगर उसमें से चंद हज़ार रुपए उन लोगों के नाम कर दें यार, जिनको कोई एक वक्त की रोटी खिलाने वाला नहीं हो, तो आप तो सबके सामने खाना खिला रहे हैं ना। बेशक, तो अगर वो ऐसा जारी रहे तो ये बहुत अच्छी बात होगी। और मैं अपने दोस्तों से भी ये अपील करता हूँ, साहिबान सरबत से, कि अगर आपकी ज़रूरियात से अगर थोड़ा सा कुछ बच जाए पूरी होने के बाद, तो वो आप इन गरीब गुरबा के हवाले से जो दस्तरखान है, इसमें ज़रूर हिस्सा लें। हुकूमतें अगर ये नहीं कर रही, तो जो लोग इनफरादी तौर पे ये काम कर रहे हैं माशरे में, ताकि माशरे से किसी हद तक तो भूख मिट जाए। गो के किसी ने कहा था कि भूख आदाब के सांचे में नहीं ढल सकती, हम जहाँ हैं वहाँ तहजीब नहीं पल सकती। बेशक, हमारे यहाँ ये सब कुछ हो रहा है, और मैं तो आपके लिए दुआ गो हूँ कि आप जैसे लोग जो है वो आगे बढ़ें। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। बेशक आपकी दुआओं के ज़रिए से हम चल रहे हैं और चलते रहेंगे। एक तनवीर कॉलर है, तनवीर जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी तनवीर साहब। सर, मैं सर ये मालूमात करना चाहता हूँ, मेरे बड़े भाई हैं, पेट से माजूर हैं, ठीक है। पहले वो जॉब करते थे, अब उनकी तकरीबन 5-6 साल से जॉब भी नहीं है। वो लड़ाई बहुत करते हैं, बिला वजह गुस्से होना, फिर बाद में माफिया मांगना।
जी मेरे बड़े भाई हैं। नाम तो बताइए, बड़े भाई हैं, नाम तो बताइए। मोहम्मद अय्यूब। मोहम्मद अय्यूब। मोहम्मद अय्यूब जी। और इनकी वालिदा का नाम? आमना। आमना जी। कहाँ रहते हैं? ये मैं हैदराबाद का रिहायशी हूँ, मैं काम कराची में करता हूँ, मैं यहाँ अकेला कराची में होता हूँ। अय्यूब साहब हैदराबाद में? जी, वो कहीं जाते भी नहीं है, उनको कहीं बोलो किसी के पास चलना है, बोलते नहीं बस अल्लाह बेहतर करेगा। अल्लाह ही बेहतर करने वाला है, अल्लाह के अलावा बेहतर करने वाला कोई नहीं है दुनिया में। बस मैं ये चाहता हूँ घर में सुकून हो। घर में हम 3 अफराद हैं, बस लड़ाई झगड़ा खत्म नहीं होता, समझ में नहीं आता क्या होगा क्या नहीं होगा। बहुत शुक्रिया मेरे भाई तनवीर साहब। मैं दुआ करूंगा अय्यूब साहब को अल्लाह सेहत अता फरमाए, उनके जलाल को अल्लाह जमाल में तब्दील कर दे और वो लड़ाई झगड़ा ना करें। कोई ना कोई तो वजह ऐसी होगी जिसपे वो हाइपर हो रहे हैं, उस वजह को ख़त्म कर दो, मामला बेहतर हो जाएगा। इंशाल्लाह दुआ भी करेंगे। और आप रूहानी वेलफेयर पे आइए, प्रोग्राम का दौरानिया कम होता है, तफसील से बात नहीं कर सकते। आज हमारे पास जो अदबी शख्सियत, समाजी सियासी शख्सियत जनाब सैयद अबरार हसन रिजवी साहब तशरीफ़ फरमा है। मैं चाहूँगा प्रोग्राम रहनुमाई के उन्वान से कोई हमारी आवाम को, हमारे व्यूअर्स को कोई आप मैसेज देना चाहें तो जज़ाकल्लाह। मैं तो इतना बड़ा आदमी नहीं हूँ कि मैं लोगों को पैगाम दे सकूं, लेकिन बस मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि इसी मुआशरे का हिस्सा हूँ, इन्हीं मसाइल का शिकार हूँ और इन्हीं मसाइल को हल करने की कोशिश करता हूँ अपने ख़यालात के ज़रिए, अपनी फ़िक्र के ज़रिए, अपनी सोच के ज़रिए। और लोगों में जहाँ जाके कहता हूँ सिर्फ़ एक ही बात कहता हूँ कि देखो, अपने वतन के लिए सोचो, अपने आवाम के लिए सोचो, अपने लोगों के लिए सोचो और ये मसाइल कैसे हल होंगे इस तरफ गौर व फिक्र करो। इसलिए कि अब पैगंबर नहीं आएंगे, आखिरी पैगंबर हमारा आ चुका है, तालीमात आ चुकी हैं और उसकी तालीम ये है कि अल्लाहुम्मा आइनी मिस्कीनन व उम्मितनी मिस्कीनन व आशरुनी फ़ी ज़ुमरतुल मसाकीन। है मेरे रब, मुझे ज़िंदा रख गरीबों के साथ, मुझे मौत दे गरीबों के साथ और मुझे रोज़े क़यामत उठाना गरीबों के साथ। यही रसूल अल्लाह की अल्लाहुम्मा आमीन। प्रोग्राम का दौरानिया मुख्तसर होता है अबरार साहब, दिल तो चाह रहा था काफ़ी देर तक आपसे गुफ्तगू करें। मोहतरम नाज़रीन, इंशाअल्लाह इस उम्मीद के साथ कि ज़िंदगी बखैर रही तो आइंदा पीर दोपहर 2 बजे आपके साथ फिर एक मरतबा लाइव होंगे आपके मुआशी माशरती रूहानी मसाइल के हल के हवाले से। ये प्रोग्राम रात रिपीट 2 बजे चलता है, आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। रात 2 बजे यही प्रोग्राम इंशाअल्लाह ताला नश्र मुकर्रर रिपीट चलेगा 2 बजे। और इन टेलीफोन नंबर से आप रब्ता कर सकते हैं, जो कॉलर हमसे बात नहीं कर सके। एड्रेस आपकी टीवी स्क्रीन पर आ रहा है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। आप अपने मेज़बान डॉक्टर एस एम मुबश्शिर आलम को प्रोग्राम रहनुमाई से इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।